हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको मिसिंग नंबर रीजनिंग ट्रिक्स के तहत जो है 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें 2-3 क्वेश्चन इससे रहता है, और अगर आप बैंक का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें फिक्स है कि 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज से रहता है। नंबर सीरीज से ये फाइंडिंग मिसिंग नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें मतलब जो मिसिंग नंबर है उसको निकालना है। एक होता है कि आपको इसी तरह का नंबर सीरीज दे दिया गया रहता है, उसमें एक रॉन्ग नंबर होता है, उसको ढूंढना होता है। तो इस तरह का भी हमने वीडियो पहले अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि दोनों मिला करके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं बैंक में। और बाकी अगर आप जनरल कंपटीशन एग्जाम देखें तो उसमें 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं हर एग्जाम में। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए हमको इस वाट का मान निकालना है। नहीं, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए देखिए, ऐसे देखने से तो नहीं लग रहा है ना कि भाई कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए कोई ना कोई पैटर्न दिया होगा, मतलब कोई ना कोई इसमें तरीका, रूल लगा होगा। तो उस रूल को हमको समझना है। उस रूल को जब समझ जाएंगे कि आखिर ये सारे नंबर जो है कैसे लिखे गए हैं, किस रूल पे लिखे गए हैं, किस आधार पे लिखे गए हैं, तो जैसे ही उसको समझ जाएंगे ना, तो हमारा ये वाट का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं कि आखिर इसमें कौन सा रूल लगा है। तो आप ध्यान से देखें, तो ये एक के बाद एक लिख दिया है ना, माने एक का एक गुना है, एक के कम एक, और उसके बाद एक के बाद दो लिखा तो एक दूना दो, और उसके बाद में दो के बाद छः लिख दिया तो दो तिया छः। ठीक है, और उसके बाद छः के बाद 24 लिखा है तो छः चौका 24। तो 24 के बाद बोलिए क्या होगा। अब देखिए, पहले एक गुना हुआ, उसके बाद दो गुना हुआ, उसके बाद तीन गुना हुआ, उसके बाद चार गुना हुआ, तो आगे पाँच गुना होगा। पाँच गुने ना होगा, तो पाँच गुना जब कर दीजिएगा 24 का, तो 24 का 5 गुना कितना होता है। 24 का 5 गुना होता है 120, माने 24 में जब 5 से आप गुना कीजिएगा ना तो 120 आएगा। तो 120 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गलती से यहाँ पे 125 लिखा गया है, बट यहाँ पे 120 है, तो 120 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी हम लाते हैं, मतलब जैसे आ रहा है ना आपके सामने स्क्रीन पे, तो ऐसे क्या कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए अगर टाइम है आपके पास तो, तुरंत इसको जो है 10 सेकंड में सॉल्व कीजिए। 10 सेकंड में अगर सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देख लीजिए, मतलब वीडियो को फिर चलाइए, फिर से देखिए कि हम कैसे इसको बता रहे हैं। चलिए देखिए, ऐसे इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि एग्जाम में आपको 10 सेकंड में कैसे सोचना है, पहले समझा देते हैं इसको, उसके बाद देखिए ध्यान से। अब इस वीडियो में सॉरी, इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पे देखिए 48 के बाद में 24 लिख दिया, 24 लिख दिया, उसके बाद 96 लिख दिया, उसके बाद 48, फिर 192। तो एक चीज़ देख रहे हैं, एक बार घटा, एक बार बढ़ा, एक बार घटा, एक बार बढ़ा। तो जब भी ऐसा आपको देखने को मिले ना, तो आप तुरंत क्या करें, इसमें कुछ अपना जो है, देखिए अलग तरीके से इसको सोचना होगा हमको। अब अलग तरीके से क्या सोचेंगे, जब बढ़ रहा है तो सिर्फ आप एक बार बढ़ने वाले क्रम में लीजिए। जैसे एगो नंबर आप छोड़ दें, तो 48 के बाद 96 लिखा, 96 के बाद 192 लिखा। अब इसमें देखिए कौन सा रूल लगा है। तो 48 में प्लस 48 किया, नहीं 48 में कितना बढ़ा दिया है, 48 से बढ़ाया है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 48 में उसने 48 बढ़ा दिया, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 48 का दुगुना क्या है, 48 का दुगुना क्या है, 96 होता है, ये भी कह सकते हैं। यहाँ देखिएगा तो 96 में ही 96 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ना तो 96 में 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा। समझ में आया। तो आप दोनों में से किसी रूल को लगा सकते हैं। तो आगे के लिए, अब आगे देखिए, आगे इससे हमारा वाट का मान नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर रहता है ना, तो उसका इससे मान निकलता। लेकिन इससे फायदा अब हमको ये हो गया। चलिए इसी पे चलते हैं, जो पहले वाला हम रूल लगा रहे थे उसी पे आप दोनों में से किसी पर बना सकते हैं। तो अब बीच जो बच गया उसको देखिए, 48 के 24 को 48 लिख दिया ना, तो 24 को 48 लिखा, तो या तो आप इसमें प्लस 24 कीजिए, जो है उसी को उसमें जोड़ दीजिए, जो है उसी को उसमें जोड़ दीजिए। 48 के बाद में क्या होगा, देखिए, तो 48 के बाद में यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो 48 जब यहाँ पर सेम चीज़ को जोड़ दिए, 24 को 24 में जोड़े तो 48 आया, तो 48 को 48 में जोड़ देंगे तो वाट का मान हमारा निकल जाएगा। तो 48 को 48 में जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो 96 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। या आप ऐसे सोच लीजिए, देखिए एक और तरीका बताते हैं, इससे भी आसान।
इस सब क्वेश्चन में जो आप जितना तरीका सोच सकते हैं, जितना तरह से हो सकता है आप सोच के बना लीजिए। अब उस देखिए क्वेश्चन को बनाते टाइम आपके दिमाग में जो तरीका आ गया ना, एक सही पैटर्न आना चाहिए, तो आप उसी से बना लीजिएगा। इसका कोई पैटर्न कोई फिक्स नहीं रहता है। अभी देखिए अभी ये क्वेश्चन उस तरीका से बना, एक और तरीके से बताते हैं, उससे भी बन जाएगा। देखिए 48 दूना 96 ना, 96 दूना 192, क्लियर। तो यही रूल यहाँ लगाइए, 24 दूना 48, तो 48 दूना 96, ये आसान है, इसी से बना लीजिएगा, ठीक है। 48 दूना 96, दुगुना हो रहा है सब में, एगो गैप को के, तो 48 दूना 96, 96 आंसर आ गया। देखिए 10 सेकंड में तो आपको ऐसे सोचना है फटाक से। वो जो हम बताए हो ट्रेडिशन, मतलब एकदम आपको जैसे कि समझाना था हमको, एकदम मेथड से हमने समझा दिया। बट एग्जाम में आप ऐसे क्विक सोचें, फास्ट सोचें। आप उस तरीके से भी फास्ट फास्ट सोच सकते थे, बट एग्जाम में लिखिएगा नहीं, एग्जाम में क्योंकि टाइम ही नहीं रहता है उतना। आप दिमाग में सब काम जल्दी लिख कीजिएगा, लिखना भी होता है एकदम थोड़ा सा लिखिएगा। मेन चीज़ जैसे यहाँ पे गुना दो गुना दो गुना दो, आगे गुना दो होगा तो सीधा आंसर लिख दीजिएगा, भाई मत लिखिएगा 48 गुना 96। ये आपको समझाने के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी है, तो इसको समझते हैं आसानी से। देखिए सबसे पहले क्या किया, 563 क्वेश्चन 647 लिखा, कितना बढ़ गया, तो 7 से 3 गया 4, ये कितना हो जाएगा, 14 से 6 जाएगा तो 8, 5 से 5 गया 84 बढ़ा दिए, ठीक। पहले कितना बढ़ घट रहा है वो लिख लेते हैं। उसके बाद ये 9 से, अच्छा ये माइनस हो रहा है, तो 17 से 9 गया 8, और उसके बाद में 13 से 7 गया 6, ये 5 से 4 गया 1, इतना माइनस हो गया, ठीक है। फिर बढ़ गया, तो बढ़ा तो कितना बढ़ा, तो 15 से 7 9 गया 6, 15 से 9 गया था 6, 15 से 9 गया था 6, इसमें से घटा रहे हैं 815 में से 479 को, तो 15 से 9 गया 6, 10 से 7 गया 3 ना, 7 से 4 गया 3, इतना हुआ, इतना प्लस हो रहा है। अब ध्यान से देखें तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है इसमें, अंदर अंदर देखिए ध्यान से। तो आगे क्या होना चाहिए, यहाँ 84 का ये दुगुना है, 84 के दुगुना है कितना, 168, 168 का दुगुना है कितना, 168 का दुगुना है कितना, 8 दूना 16 के 6, शेष 1, 2 छक 12 के 13, 2 कम 2 3, ये भी दुगुने हैं। तो आगे भी क्या होगा, इसका दुगुना ही होगा, कर लीजिए दुगुना पहले ही। तो 2 छक 12 के 2, किसका दुगुना, इसमें दुगुना करेंगे, 2 छक 12 के 2, शेष 1, 2 3 6 1 7, और 2 3 6, 672 हुआ। अब रही बात सिंबल की, तो देखिए पहले प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। दूसरे कलर से लिख देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, नहीं, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो 672 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब किस में से करेंगे, तो 815 से, तो 815 से आप 672 जैसे ही माइनस कीजिएगा, तो 5 से 2 गया 3, 11 से 7 गया 4, और 7 से 6 गया 1, 147 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप सावधानी से थोड़ा सा, मतलब जैसे जो भी बढ़ घट रहा है पहले उसको आप लिख दें, उसके बाद सोचें, आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे कर दीजिए, हम इतना ही आपसे चाहते हैं। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करने के लिए और अच्छे समझाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।